गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th कंपल्सरी इंग्लिश की जो बुक है हमारी, गोल्डन रेज नाम है इसका फर्स्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, अनिवार्य रूप से आता है। तो आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, हम इसको रीड करेंगे, एक एक बात पे हमारी नज़र रहनी चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप इसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखें, कौन सा डायलॉग किसने बोला है, किसके बारे में बोला है, क्या बातें कही है। ये एक ड्रामा की फॉर्म में है, एक नाटक के रूप में है ये। तो हम इसमें ध्यान रखें कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन सा कैरेक्टर कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन बातों पर हमारा फोकस रहना चाहिए। और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस अकेले चैप्टर से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्ज़ाम में। आइए हम रीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है, पात्र कौन कौन है नाटक के। एक है हिस्टोरियन, हिस्टोरियन होता है इतिहासविद। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ग्रेट शक्तिशाली, बहुत महान, एंड ग्रेट मानी महान, एंड माइटी यानी शक्तिशाली। थिंक टैंक उसका नाम है जो कि मंगल ग्रह का राजा है। फिर है अप्रेंटिस नूडल, नूडल है वो एक अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनी कह सकते हो आप, जो ट्रेनिंग लेने आया है, नो सीखी है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, नया नया नौकरी में आया है। कैप्टन ओमेगा, ओमेगा कैप्टन है। लेफ्टिनेंट इयोटा है। सार्जेंट ऊप है। एंड और ये ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब पर्दे के पीछे की आवाज़ें भी आती हैं। जैसे नाटक हो रहा होता है उसमें पर्दे के पीछे से जैसे जनता की आवाज़ या किसी प्रकार की कोई आवाज़ है वो भी आएंगे इसमें। हम शुरू करते हैं सीन फर्स्ट से। इसने लिखा है रीड एंड फाइंड आउट। आप इस चैप्टर को पढ़ें और फाइंड आउट यानी कि खोजें। हमें क्या खोजना है, इसने दो हमें क्वेश्चन दिए हैं। पहला कि वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स। जो 21वीं सदी थी, 20th सेंचुरी, उसे एरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया। एरा यानी कि युग, पुस्तकों का युग क्यों कहा गया है। दूसरा, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। हु ट्राइड टू इन्वेड, किसने प्रयास किया इन्वेड यानी आक्रमण करने का, द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयास किसने किया। अब हम इसके सेटिंग पे आते हैं। ये ड्रामा की सेटिंग यानी कि ये ड्रामा किस काल में, किस स्थान पर, कहाँ, कैसे हुआ, वो सब हमें जानकारी मिलेगी। समय क्या है, द 25th सेंचुरी, यानी कि अब से लगभग 500 वर्ष बाद की बात ये कर रहे हैं। ये जो ड्रामा होगा, ये जो चल रहा है चैप्टर की जो प्लॉटिंग है, ये 500 साल बाद की है। द 25th सेंचुरी यानी कि 25वीं शताब्दी में। स्थान क्या है, प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, और उस संग्रहालय में कौन सा विभाग, डिपार्टमेंट कौन सा, 21वीं सदी, पृथ्वी पर जो 21वीं सदी है उसके बारे में जानने का विभाग है। बिफोर राइज, स्पॉटलाइट, ये शुरू होने से पहले क्या दिखाते हैं आपको, बिफोर राइज यानी शुरू होने से पहले। स्पॉटलाइट होती है ऐसी लाइट जो किसी एक ही जगह पे फोकस करके डाली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा नाटक में एक गोल गोल सी लाइट होती है, जो बंदा बोल रहा होता है सिर्फ उसी पे फोकस करके वो लाइट डाली जाती है, वो स्पॉटलाइट कहलाती है। तो स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, मान लीजिए पूरे कमरे में अंधेरा है और सिर्फ एक गोल घेरे में रोशनी आ रही है, और वो रोशनी किसके ऊपर चमक रही है, सिर्फ एक बंदे पे, किस पे, हिस्टोरियन पे, इतिहासविद। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, इतिहासविद पे लाइट चमकती है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर,
जो कि हु इज सिटिंग बैठी है एट अ टेबल, एक टेबल पर, डाउन राइट, नीचे की तरफ, दाहिनी तरफ, ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और उस टेबल पे क्या लिखा हुआ है, एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। A sign on an easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century। और उस टेबल के साइड में एक एजल है। एजल क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि किसी भी पेंटिंग के किसी पेंटिंग को जब पेंटर बना रहा होता है तो वो एक लकड़ी के स्टैंड पे अपना बोर्ड सा लगा के उस पर पेंटिंग करता है। तो जो स्टैंड होता है, आप लोगों ने ऐसे बोर्ड, नोटिस बोर्ड भी देखे होंगे, आप कहीं जाते हैं, एक लकड़ी के स्टैंड पे चौकोर गत्ते का या लकड़ी का बोर्ड जो लगा होता है, उस बोर्ड को एजल कहते हैं। तो उसकी साइड में ए साइन ऑन एन एजल बसाइड हर रेट्स, उसके साइड में एक ऐसी प्रकार का एक संकेतक, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, वो क्या पढ़ती है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। और उसमें किस समय के इतिहास की बात कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का विभाग है। शी स्टैंड्स एंड बोव्स टू ऑडियंस, वो खड़ी होती है, एंड बोव्स यानी कि झुकती है, झुककर अभिवादन करती है, टू ऑडियंस, ऑडियंस का, जनता का। हिस्टोरियन, हिस्टोरियन क्या बोलती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, सबको गुड आफ्टरनून विश करती है। उसके बाद वो कहती है वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे म्यूजियम यानी संग्रहालय में आप सबका स्वागत है, ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का है, एंड टू माय डिपार्टमेंट, और विशेषकर मेरे विभाग में, जिसमें हम किन बातों का अध्ययन करते हैं, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, जिसमें हम बहुत ही पुरानी, काफ़ी पुरानी 20वीं सदी की क्यूरियोसिटीज़ यानी कि जिज्ञासाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफ्टन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, जब 20वीं सदी थी, 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, उसे प्राय पुस्तकों के युग के रूप में जाना जाता है, कि भाई वो पुस्तकों का युग था। क्यों था, हमें इसने पूछा था ना, रीड एंड फाइंड आउट, कि इसे क्यों कहा गया, इसका आंसर ये है, क्योंकि इन दोज डेज देयर वर बुक्स, इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि उन दिनों प्रत्येक वस्तु के बारे में, हर विषय पे, कहने का मतलब हर विषय पे किताबें लिखी हुई थी, फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस, चाहे वो चींटी खाने वाले व्यक्तियों के बारे में, उनसे लेकर जुलूस तक, जुलूस दक्षिण अफ्रीका में कोई जनजाति पाई जाती है उसके बारे में, कहने का मतलब हर तरह की वहाँ पर बुक्स उपलब्ध थी उस जमाने में। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू, और बुक्स ने क्या सिखाया लोगों को, हाउ टू कैसे, एंड व्हेन टू कब, एंड वेयर टू कहाँ, एंड व्हाई टू क्यों, कि बुक्स ने ही इंसान को कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या हुआ, सब के बारे में बुक्स ने ही लोगों को बताया था। द इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, उन्होंने वर्णन किया है, लोगों को एजुकेटेड, शिक्षित किया, पंक्चुएटेड यानी कि उनको पंक्चुअल बनाया, पाबंद किया, या एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि जीवन को संवारा भी। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन था कि वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, क्यों कहा जाता था, बिकॉज इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस, बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई टू, दे इलस्ट्रेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन जो सबसे स्ट्रेंज, अजीब काम जो एक बुक ने हमेशा कभी आज तक किया होगा, एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, वो क्या किया है, पृथ्वी को बचाया है। यू हैवंट रीड, सॉरी, यू हैवंट हर्ड, आपने सुना नहीं होगा, अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, 2040 के जो मार्शियन इन्वेजन था, मंगल ग्रह का आक्रमण था, उसके बारे में आपने सुना नहीं होगा ना। डिस्क 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 होता है जब हम किसी बात को डिसअप्रूव करते हैं, जब हम किसी बात को नकारते हैं, जैसे इस तरह के जो साउंड हम निकालते हैं वो साउंड के
वो तो आपने सुना ही नहीं होगा। 2040 के मार्शियन अटैक के बारे में तो आपने सुना ही नहीं होगा। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, आजकल के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वेल कोई बात नहीं, आप लोगों को पता है द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, वास्तव में इन्वेजन यानी कि आक्रमण नेवर रियली हैपेंड, कभी हुआ ही नहीं था। बिकॉज क्योंकि अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक अकेली किताब ने इसको रोक दिया था। What was the book you ask? अब आप पूछोगे वो कौन सी बुक थी? ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या एक बहुत बड़ा विश्वकोश थी, या ए टूम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या बहुत ही रॉकेट्स और मिसाइल की जानकारी रखने वाला बहुत ही बड़ा ग्रंथ था? ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई बाहर के अंतरिक्ष से एक बहुत ही गुप्त कोई फाइल थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, ये इनमें से कोई नहीं थी। इट वॉज बट हियर, लेकिन ये तो क्या थी, बल्कि ये इट वॉज कहते कहते वो रुकते, फिर कहते बट यार, लेकिन यहाँ लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, मुझे हिस्टोरिस्कोप ऑन करने दीजिए, एंड शो यू व्हाट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो, मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत सदियों पहले 2040 में आखिर ऐसा क्या हुआ था। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को ऑन कर देती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसको लेफ्ट की तरफ इशारा करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, जो अभी तक लाइट हिस्टोरियन पे थी, गिर रही थी, वो चली जाती है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और थिंक टैंक के ऊपर आ जाती है। हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, थिंक टैंक कहाँ बैठा है भाई? हु इज सीटेड, जो कि बैठा है ऑन ए रेज्ड बॉक्स, एक उठे हुए बॉक्स पे बैठा है। आर्म्स फोल्डेड, आर्म्स यानी कि हाथ, फोल्डेड यानी कि बंधे हुए, दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए, मतलब हाथों को फोल्ड किए हुए, अपन बैठते हैं ना टेबल पे, दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे में बांध के, वैसे हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठा है। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हैंनरी, उसका एक बहुत ही विशाल ह्यूज बड़ा एग यानी कि अंडे की शेप का हैंनरी यानी कि सिर है, उसका सिर कैसा है, बड़ा अंडे जैसा सिर है। एंड ही वेयर्स अ लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और उसने एक बड़ा सा लबादा रॉब यानी कि लबादा पहना हुआ है, डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, जिस पर के स्टार्स एंड सर्कल्स बने हुए हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, नूडल उसके साइड में खड़ा है, जिसके पास में एक बड़ा खूब सारे स्विच लगे हुए हैं बड़े बड़े स्तर पे, उस बोर्ड है। ए साइन ऑन एजल रेड्स, और पास में एक एजल लगा हुआ है, अभी जो बताया था वो बोर्ड लगा हुआ है, जिसपे क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण का ऑफिस है ये। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, जिसका महान और शक्तिशाली थिंक टैंक उसका कमांडर इन चीफ है। बोज लव बिफोर एंटरिंग, नूडल जो है वो झुकता है एंटर करने से पहले, नूडल। अब नूडल क्या बोलता है, बोइंग झुकते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, एन इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, पूरे संसार में सबसे पावरफुल यानी शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान प्राणी। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपका क्या आदेश है? थिंक टैंक पीविशली, पीविशली यानी कि खिन्नता से, ऐसा खुश नहीं होता, फिर कहता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मुझे अभी जो अभिवादन किया है उसका कुछ हिस्सा तुमने छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, नौसिखिया नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, पूरी दोबारा बोलो। अभी जो उसने सैल्यूटेशन किया ना, ये अभिवादन किया ना, अरे महान थिंक टैंक, सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर, ये वो, तो ये कहता है अरे तुमने अभी हिस्सा छोड़ दिया है मेरे अभिवादन का, तुम दोबारा पूरा अभिवादन करो। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर, इन ए सिंग सॉन्ग, और अब वो ऐसे गीत सा गाते हुए दोबारा शुरू करता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, अरे विशाल महान एंड शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर यानी कि शासक ऑफ मार्स मंगल ग्रह के, एंड हर 2 मून्स और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली एंड इंटेलिजेंट क्रीचर और बुद्धिमान प्राणी, इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, आउट ऑफ ब्रीथ, ऐसा कहते कहते वो हाँफ जाता है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं? थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर नूडल, अब ठीक है, ये बढ़िया है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रॉब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा संपर्क कराओ, कम्युनिकेशन कराओ, विद आवर मैन्ड स्पेस प्रॉब, इन्होंने क्या करा है, अपना मैन मानव वाला
मानवीय यान भेजा है, अंतरिक्ष यान, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, उस छोटे से रिडिकुलस, रिडिकुलस है ये, ऐसे कह रहा है मजाक उड़ाने के तरीके में कह रहे हैं, रिडिकुलस हीन, छोटा सा हीन सा प्लेनेट ग्रह, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, जिसे हम हमारी उदार शासन के अंदर लेना चाहते हैं, मतलब हम हमारे उदार शासन में जिसको लेना चाहते हैं, हम जिस पर आक्रमण कर रहे हैं, और हमने उसके लिए एक हमारा मानवीय यान जो भेजा है, अंतरिक्ष यान, उससे मेरा संपर्क करवाओ। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, क्या क्या कहते क्या है वो, इसको बताना मुझे।